प्रेगनेंसी में भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ये अक्सर आपने सुना होगा। पर क्या कभी आपने एक मजदूर को देखा है जो अपने सर पे ईंटें रख के सारा काम करती है और प्रेग्नेंट भी होती है? तो ये जो टर्म है भारी वजन ना उठाने का, ये सब पे वैलिड नहीं होता है। बल्कि आपने नोटिस किया होगा आजकल नॉर्मल डिलीवरीज के रेट इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि मदर्स बहुत ही सेडेंट्री लाइफ जी रही हैं। आजकल बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स हमने देखा है कि औरतें घर से बाहर तक नहीं निकलती हैं। दे गेट एवरीथिंग विद जस्ट वन क्लिक ऑफ द फिंगर। चाहे वो फूड्स हो या शॉपिंग हो, कपड़े हो, हर चीज घर पे आ जाती है। एंड नाउ डेज यू हैव सो मेनी मशीन्स लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सी, डिश वॉशर दैट विमेन लीड मोस्टली सेडेंट्री लाइफ। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, इसीलिए रोज के काम में ही एक औरत बहुत सारा फिजिकल लेबर कर लेती थी एंड दैट्स व्हाई नॉर्मल डिलीवरी का रेट भी अच्छा खासा था। आजकल ऑल्दो हमारे पास जिम एंड फिटनेस सेंटर्स हैं, पर उसके बाद भी एक लेडी वहां जाने से बहुत डरती है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है इसके अराउंड कि प्रेग्नेंट लेडी को जिम नहीं जाना चाहिए या बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और हाई रिस्क नहीं है तो आप मॉडरेट एक्टिविटी कर सकते हैं। आप जिम भी जा सकते हैं, वर्कआउट्स भी कर सकते हैं। बाय हैवी वेट आई मीन इफ द वेट इज मोर देन 10 to 12 kg तो आपको उसे नहीं उठाना है। और 5 to 6 kg का वेट आप कभी कभी उठा सकते हैं बट नॉट वेरी रिपीटेडली। अगेन ये सब तब है जब आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं, पहले प्री टर्म बर्थ हो चुकी है, यानी पहले 9 महीने से पहले डिलीवरी हुई है, प्लेसेंटा या खेड़ी नीचे की तरफ है, या फिर आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस जैसी बीमारी है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रखा है, तो ऐसी मदर्स में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्टिविटी और सप्लीमेंट्स इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज मेलाइटिस में यानी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में ऑल्दो हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट जरूर करते हैं बट कुछ टेलर्ड एक्सरसाइजेस होती हैं ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब जो हम एडवाइस करते हैं। सो वेट मत उठाओ, ये काम मत करो, वो काम मत करो, लेटे रहो, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप प्रेगनेंसी में एक्टिव रहेंगे आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा, और अगर आप आलसी रहेंगे तो आपका बच्चा भी आलसी ही पैदा होगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।